हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल किस्से किरदारों के में। और आज की कहानी का शीर्षक है जब भगवान ने की भक्त की रक्षा। तो आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक संत हुए अनंत कृष्ण बाबा जी। उनके पास एक लड़का सत्संग के लिए आया करता था। सत्संग से प्रभावित होकर दीक्षा के लिए प्रार्थना करने पर बाबा ने कहा कि गायत्री महामंत्र का 11 लाख जप करके आओ, उसके बाद विचार करेंगे। लगभग कुछ महीनों में संख्या पूरी करके वह बाबा के पास पुनः आया। तब बाबा ने कहा 11 लाख और जप करके आना। अभी 3-4 वर्ष ही बीते थे साधक जीवन में प्रवेश किए हुए। उसके मन में श्रद्धा की कमी हो गई। एक दिन वह कहीं जा रहा था तो राह में एक तांत्रिक को कुछ सिद्धियों का प्रदर्शन करते हुए देखा। तांत्रिक ने उससे उसके बारे में पूछा। उसने अपनी उपासना के बारे में बताया। तब तांत्रिक ने पूछा कि तुम इतने वर्षों से इतनी संख्या में जप करते हो, साधना करते हो, उससे तुम्हें कुछ अनुभूति हुई क्या? उस लड़के ने कहा, अनुभूति तो कुछ भी नहीं हुई। तांत्रिक ने कहा, देखो तुम अभी जवान हो, हमारी तरह प्रेत सिद्ध कर लो, तुम्हारे सब काम प्रेत कर दिया करेगा। मैं भी प्रेतों से सब काम करवाता हूँ और मौज करता हूँ। यह शीघ्र ही थोड़े मंत्रों के जप से ही सिद्ध हो जाता है। उस लड़के ने तांत्रिक से साधन की विधि जानी और विधि से तांत्रिक मंत्रों का जाप किया, पर कुछ हुआ नहीं। उसने तांत्रिक से कहा कि मुझे तो कोई प्रेत सिद्ध हुआ नहीं। तांत्रिक ने कहा, पुनः प्रयास करो। इस बार भी प्रेत प्रकट नहीं हुआ। तांत्रिक ने प्रेत को बुलाकर पूछा कि तुम इसके सामने क्यों नहीं प्रकट होते? उस प्रेत ने कहा, मैं जैसे ही इसके थोड़े निकट जाता हूँ, इसके पीछे एक चक्र प्रकट हो जाता है। मैं महान बलवान होने पर भी उस चक्र के तेज के सामने टिक नहीं सकता। अवश्य ही कोई शक्ति इसकी रक्षा करती है। इस घटना के कुछ समय बाद उसको बाबा की याद आई। जब वह बाबा के पास आया तो बाबा बोले, बच्चा, तेरा पतन होने से साक्षात भगवान ने सुदर्शन रूप से तुझे बचा लिया। गायत्री मंत्र की शक्ति यदि तुझे नहीं बचाती तो हजारों वर्षों तक तू भी प्रेत योनि में कष्ट पाता फिरता। गायत्री मंत्र का प्रभाव प्रकट रूप से ना दिखे तब भी मंत्र का प्रभाव होता ही है। गायत्री जपने वाले की रक्षा स्वयं भगवान सदा करते हैं। शिक्षा। इस प्रसंग से हमें शिक्षा मिलती है कि वैष्णवों को कभी भी तंत्र भूत सिद्धियों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। आज की कहानी यही समाप्त होती है। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी को हरे कृष्ण। राधे राधे।